हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर देखने वाले हैं आज की मार्केट का। बेसिकली हम लोग एक सीरीज में काम कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग डेली मार्केट बंद होने के बाद में एक वीडियो अपलोड करते हैं और उस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आज का मार्केट कैसा था, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, कहाँ पे हम लोगों का सेटअप बना, हम लोगों ने उस सेटअप पे ट्रेड लिया या नहीं लिया, और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या था, कितना रिस्क रिवॉर्ड था, रीजन क्या था, कंप्लीट हम लोग बात करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरा प्रॉफिट देखोगे, लॉस देखोगे, या फिर मैंने कुछ ट्रेड किया या नहीं किया वो देखोगे, नहीं। अगर मैंने कोई सेटअप लिया है, उस सेटअप से मैंने ट्रेड लिया है, और अगर आपको इन फ्यूचर वही सेम सेटअप बनते हुए दिखता है, तो आप लोग वो चीज़ अपने माइंड में रिकैप कर सकते हो कि हाँ, कोई बंदा था, उसने बताया था कि इस सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया था इस जगह पे, और मेरा प्रॉफिट या लॉस हुआ था, जिसकी हेल्प से आप लोग भी अपना ट्रेड प्लान कर पाओगे। तो बने रहना इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कंप्लीट 19 फरवरी की मार्केट का। तो काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज है 19 फरवरी और आज मैंने जो ट्रेड लिया था वो लिया था निफ्टी 50 के अंदर। पिछले कुछ दिनों से मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज है, ना कोई अच्छी रैली अप साइड में आ रही है, ना ही कोई अच्छी साइड रैली डाउन साइड में आ रही है। अगर मैं आपको पीछे का डेटा दिखाऊं तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट काफी ज्यादा घिच पिच सा है, यानी कि बहुत नॉइस है मार्केट में। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो बेटर यही होगा कि आप कम से कम ट्रेड करें जब तक मार्केट इस तरीके से साइडवेज है, एक रेंज में मूव कर रही है। जब मार्केट में रैली आएगी, किसी एक साइड में अच्छा मूव आएगा, तब आप लोग ज़्यादा ट्रेड करने का ट्राई करना, ताकि आप लोगों का प्रॉफिट हो पाए। अगर ऐसी मार्केट में आप लोग रिवेंज के संग ट्रेडिंग करोगे, यानी कि एक लॉस हो गया फिर दोबारा उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करोगे, तो आपका लॉस ही होगा। तो ट्राई करो कि कम से कम ट्रेड इस मार्केट में कर पाओ जब तक कोई अच्छी खासी रैली नहीं देखने को मिल रही है। तो इसी तरीके से पीछे के डेटा को देखते हुए मुझे आज की मार्केट से भी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट हमारी ज़्यादा मूव कर पाएगी। तो हमारी जो मार्केट थी वो इस जगह पे ओपन हुई थी, इस पॉइंट पे नीचे। ठीक है। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद में पीछे के डेटा को देख करके मुझे तो यही लग रहा था कि मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करेगी। लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे मार्केट थोड़ा अच्छा मूव कर गई अप साइड में। ओके। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया पूरी इस रैली में। एक तो पीछे मेरे को लग नहीं रहा था कि मार्केट मूव करेगी, क्योंकि पीछे का डेटा इतना अच्छा था नहीं। ऊपर से अगर मैं इस पुल बैक पे एंट्री करता भी, तो मैं ट्रेड नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अगर मैं आपको रीज़न बताऊँ, जब-जब मैंने एक राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल नंबर पे ट्रेड लेने का ट्राई किया है, मेरा मैक्सिमम टाइम एसएल हिट हुआ है। अब एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ पे देखो ऊपर एक लेवल है, क्रूशियल लेवल 23,000 का, राउंड ऑफ लेवल है, साइकोलॉजिकल नंबर है। लोगों को यहाँ पे ट्रेड सेल बाय करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लोग काफ़ी एक्टिविटी करेंगे, लिक्विडिटी क्रिएट होगी। तो ऐसा कई बार हुआ है कि जब-जब मैंने ट्रेड लिया है इन नंबर्स के पास में, लाइक मार्केट नीचे से मूव करती हुई आई, पुल बैक आया, और अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता, तो ऐसा कई बार हुआ है कि मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाता और मेरा एसएल हिट कर देता इस साइकोलॉजिकल नंबर के पास में। इसीलिए हिस्ट्री को देखते हुए कि मेरे एसएल गए हैं यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, इन साइकोलॉजिकल नंबर के पास में मेरे एसएल हिट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कर दिया। अब देखो, जितने भी लोगों ने इस साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा, उन सभी का क्या हाल हुआ होगा यहाँ पे। मार्केट इस तरीके से उनको ट्रैप कर दी। सभी के एसएल यहाँ पे हिट हो गए होंगे, बायर्स वगैरह के। अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, पीछे के डेटा को देखते हुए कि हाँ, मैंने जब-जब ट्रेड लिया है साइकोलॉजिकल नंबर पे मेरा लॉस हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड अवॉइड किया और मैं लॉस से बच भी गया। ओके। अब देखो, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हो भी गया होगा, किसी ने यहाँ नीचे ही बाय कर लिया होगा, तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन मैंने इस मॉर्निंग के टाइम पे कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मार्केट अच्छी नहीं थी। ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद मार्केट मॉर्निंग में मूव करने के बाद में साइडवेज रही, यहाँ पे साइडवेज थी, यहाँ पे भी साइडवेज थी। उसके बाद मार्केट में जब ये वाली कैंडल बनी, 2 बड़ी कैंडल, तब मैंने अपना ट्रेड प्लान करने का ट्राई किया। क्यों किया? क्योंकि अगर आप लोग टाइमिंग देखो कि ये जो कैंडल है, ये बनी है 2 बजे के बाद। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जब भी मार्केट अब में आप काम कर रहे हो, तो मार्केट में 2 टाइम पे अच्छा मूव आता है। एक मॉर्निंग के टाइम पे, यानी कि 9:15 से साढ़े 10 बजे के बीच में एक अच्छा खासा मूव मार्केट में आ जाता है, अगर आने को होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कि मार्केट में मॉर्निंग के टाइम पे अच्छा मूव आ गया। उसके बाद मार्केट साइडवेज रहती है, और उसके बाद
2 बजे के बाद मार्केट में एक मूव देखने को हमको मिलता है, तो आप लोग ट्राई करो कि इन 2 टाइम ज़ोन में ही अपना ट्रेड प्लान किया करो। एक मॉर्निंग के टाइम पे और एक 2 बजे के बाद, ठीक है? बीच में मार्केट साइडवेज़ रहती है, तो इसमें आपका एसएल हिट होने का चांस ज़्यादा है। अगर आप लोग ऑप्शन सेलर हो तो अच्छी बात है, पर अगर आप लोग ऑप्शन बायर हो, तो ट्राई किया करो मॉर्निंग के टाइम पे और एक 2 बजे के बाद ट्रेड करने का, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न क्या था? यहाँ पे था पहली बात तो एक सपोर्ट, ये वाला, ठीक है? ये एक सपोर्ट था मार्केट में। मार्केट ने 2 बड़ी-बड़ी अच्छी कैंडल के साथ में ब्रेक डाउन किया। अगर आप लोग प्रीवियस कैंडल्स को देखो, इनका साइज़ देखो, फिर इन 2 कैंडल का साइज़ देखो, तो आपको दिखाई देगा कि ये ब्रेकआउट अच्छा हो रहा है। यानी कि जो ये नीचे मार्केट ब्रेकडाउन दे रही है, ये सही दे रही है, जेन्युइन हो सकता है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली ऐसे एंटर करते ही नहीं है किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। हम लोग ऑलवेज़ यूज़ करते हैं 9 एंड 15 ईएमए का सेटअप। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि 9 एंड 15 ईएमए का सेटअप क्या है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर डाल रखी है चैनल पे, जाके देख सकते हो अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो इस स्ट्रैटेजी को तो। मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये सपोर्ट हो चुका था ब्रेक, ब्रेक भी हुआ है, अच्छी कैंडल के साथ भी हुआ है, प्लस टाइम भी 2 बजे से ऊपर हो चुका है, यानी कि कोई एक साइड में मूव आ सकता है। हो सकता है कि वो मूव डाउन साइड में आ जाए क्योंकि ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है? अब मार्केट में ये ब्रेकडाउन आ गया, ब्रेकडाउन आने के बाद में मैंने वेट किया पुल बैक का। मार्केट में ब्रेकडाउन आया, फिर पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में यहाँ पे बन गया मेरा सेटअप। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो थोड़ा ज़ूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो देखो, यहाँ पे इस तरीके से ब्रेकडाउन आया, ये ब्रेकडाउन आया, पुल बैक आया और 9 ईएमए को टच करके एक रिजेक्शन कैंडल नीचे को बनी, फुल बॉडी कैंडल है बिल्कुल। छोटी-छोटी विक्स भी दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि एक परफेक्ट कैंडल है एंट्री करने के लिए। तो मेरे 915 ईएमए के सेटअप के हिसाब से यहाँ मेरी एंट्री बन रही थी। सुबह से कोई ट्रेड भी नहीं किया था, 2 बजे से ऊपर टाइम भी हो चुका था, कोई एक मूव एक्सपेक्टेड भी था। तो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई इस कैंडल के क्लोजिंग पे। ऐसा रखा था मैंने सेम कैंडल का हाई, क्योंकि 915 ईएमए के सेटअप के हिसाब से सेम कैंडल का हमको ऐसा रखना होता है। अब यहाँ पे ऐसा मैंने क्यों रखा? ध्यान से देखो, ये है एक फ्रेश सेलर्स का ज़ोन। अगर मार्केट इस ज़ोन के ऊपर जाती है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, अगर मार्केट इस ज़ोन से ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो मेरा तो ऐसा हिट होगा ही होगा। प्लस जो ये फ्रेश सेलर्स यहाँ बैठे हैं, ये जो फ्रेश सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं, ये भी सब आउट हो जाएँगे, जिसकी वजह से ऊपर एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इसीलिए सबसे सेफ एसेट मेरा क्या होना चाहिए? ये रेजिस्टेंस, ये फ्रेश सेलर्स का ज़ोन, ये मेरे लिए एक परफेक्ट एसएल प्लेस करने की जगह है। तो यहाँ पे मैंने अपना एसएल प्लेस किया इस जगह पे। एंट्री यहाँ नीचे थी और टारगेट मेरा कहाँ पे था? प्राइजेक्शन के हिसाब से मेरा जो टारगेट था, वो था यहाँ तक का। अब यहाँ तक का क्यों था? अगर आप लोग पीछे देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये वाला। यहाँ पे प्रीवियसली मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो प्राइजेक्शन के हिसाब से एक लॉजिकल जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे है। तो मेरा जो टारगेट भी था, वो यहाँ तक का था। अब देखो, मार्केट हो यहाँ से रिवर्स हो गया है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड एक ऐसी चीज़ है, अगर आप लोग उसको मास्टर जब तक नहीं करोगे, प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। मैं अगर चाहता भी तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता था, यहाँ पे कर सकता था, यहाँ पे कर सकता था, लेकिन नहीं। ट्राई करो अपना जो टारगेट लगाया है वहां तक होल्ड कर सको। ऐसा जा रहा है जाने दो, लेकिन छोटे प्रॉफिट कभी बुक मत करो। अगर बड़े लॉस लोगे, छोटे प्रॉफिट बुक करोगे, प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। इसी तरीके से मैंने साफ साफ यहाँ पे एसएल लगा दिया। टारगेट मेरा ये था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे अच्छे से मूव भी करी। एक बार अगर आप ये वाले कैंडल को देखोगे, तो इस कैंडल को देख के यही लगेगा कि मार्केट ऐसे लोअर लो फॉर्म करते हुए टारगेट टच करना चाहिए। लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई। पर मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये कैंडल जब बन गई थी ये वाली, कितनी बुलिश कैंडल है ये, बुलिश सॉरी बेयरिश कैंडल है ये। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, इस कैंडल के हाई पे अपना एसेट ट्रेल कर दिया था। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी, इतनी बड़ी बढ़िया कैंडल बनने के बाद में, जिसकी छोटी-छोटी विक्स हैं, एक बिग बार टाइप की कैंडल है, इसको भी ब्रेक कर देगी ऊपर साइड, तो ये ट्रेड ईज़िली अप साइड में चला जाएगा। तो मैंने अपना एसएल जो है, ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पे लगा दिया था। ओके, तो यहाँ पे ना मेरा प्रॉफिट हुआ, ना मेरा यहाँ पे लॉस हुआ। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर आ गया, अगर मैं आपको दिखाऊँ भी, ताकि आपको विश्वास हो जाए। ओके, तो जो यहाँ पे मेरी एंट्री थी वो थी 68.80 पे,
और जो मेरा ट्रेड सेल हुआ है वो हुआ है 69.55 पे, यानी कि ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा जो है ट्रेड ये निकल गया बाहर। ना मेरा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे ना लॉस हुआ। अगेन मैं आपको एक बार और रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ट्रेड लिया भी था मैंने, ठीक है? तो देख सकते हो ये 2 ट्रेड थे मेरे, एक बाय और एक सेल। अब मैं आपको प्रीमियम भी एक बार दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है ये मूव, जो ब्रेकडाउन वाला मूव आया है वो ये वाला मूव है, ठीक है? मूव आने के बाद में पुल बैक आया। फिर थोड़ा-सा ना अपना प्रोजेक्शन भी ठीक करने की कोशिश किया करो ताकि प्रोजेक्शन की हेल्प से काम कर पाओ। यहाँ पे ये मूव आया, प्रीमियम के चार्ट पे भी इस तरीके से, यहाँ पे भी ये मूव आया। उसके बाद पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद रिजेक्शन लिया, 9 ईएमए को टच करके कैंडल बनी। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मूव आया, नीचे गया, ट्रेंड लाइन आ रही थी ऊपर से वो मैंने ड्रॉ करी, नीचे प्रीमियम में एक सपोर्ट था वो ड्रॉ किया। उसके बाद में ये वाली कैंडल देखो ध्यान से, 9 ईएमए को टच करके एक फुल बॉडी कैंडल बनी है जिसमें छोटी-छोटी विक्स भी नहीं है, जो कि एकदम परफेक्ट कैंडल है एंट्री करने के लिए। इसके हाई पे मेरी एंट्री थी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद टॉप पे मेरा यहाँ पे एसएल था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब सेम देखो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्रेश बायर्स का ज़ोन है, ये फ्रेश बायर्स का ज़ोन है प्रीमियम के चार्ट पे। अगर मार्केट यहाँ से मेरे अपोज़िट जाना स्टार्ट करती भी है, तो चांसेस है कि यहाँ से अगेन लोग बाइंग करना स्टार्ट कर दें और ये प्रीमियम ऊपर जाना शुरू कर दे। अगर ये ब्रेक करता है इस जगह पे, तो जितने भी फ्रेश बायर्स यहाँ पे हैं, वो सब पैनिक में एग्ज़िट करेंगे और प्रीमियम बहुत तेज़ी से नीचे डंप कर जाएगा। इसीलिए जो मेरा बेस्ट एसएल रखने की जगह थी, वो यही थी। तो यहाँ पे मैंने अपना एसएल प्लेस किया, यहाँ मेरी एंट्री थी। टारगेट मैंने आपको बता ही दिया कहाँ तक का था, और यहाँ पे टारगेट आने से पहले ही यहाँ पे प्रीमियम ये रिवर्स हो गया। और मैंने आपको जैसा कि बताया, पहले मेरा एसएल ये था, पर जब ये वाली कैंडल बनी, जो ये बड़ी सी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये बनने के बाद में मैंने अपना एसएल ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था इस तरीके से। अच्छा हुआ मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, वरना मेरा बड़ा लॉस यहाँ पे लग सकता था। देख सकते हो आप लोग प्रीमियम किस तरीके से नीचे चला गया। ओके, तो ये था आज का ट्रेड। अब आप लोग ट्राई करो कि जब तक मार्केट साइडवेज है, कम से कम ट्रेड करो। परफेक्ट सेटअप मिल रहा है तभी ट्रेड करो, वरना अवॉइड करो। जब आप लोग अभी ट्रेड अवॉइड करोगे तभी, जब इन फ्यूचर एक अच्छी खासी रैली आएगी मार्केट में, तभी आप लोग सही प्रॉफिट बना पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग इस साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने का ट्राई करोगे, सारा पैसा लॉस कर दोगे, और जब आज से कुछ दिनों बाद मार्केट में रैली आएगी, तब आप लोग मिस करोगे कि काश मैंने साइडवेज मार्केट में पैसा लॉस नहीं किया होता, तो मैं आज पैसा बना रहा होता। तो ट्राई करो कि अभी कुछ दिन तक कम से कम ट्रेड करो जब तक मार्केट साइडवेज है, ओके? और अगर आपको 915 ईएमए यूज़ करना है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, एक डेडिकेटेड वीडियो। ये 915 ईएमए सेटअप जो है काफ़ी पावरफुल है। इसको आप लोग स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो, लाइक अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पे भी काम आता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट खोल रखा है। अब साफ-साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मार्केट में एक अप मूव आया, ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये अप मूव आया, पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद में 9 ईएमए को टच करके एक बुलिश कैंडल बनी। इसके हाई पे आप लोग एंट्री लेते, डाउन साइड में आप लोग एसएल लगाते, और आपका यहाँ पे ऊपर टारगेट ईज़िली आ जाता। अब देखो, जो मार्केट है यहाँ पे स्टॉक्स बहुत सारे हैं, कई हज़ार स्टॉक्स हैं, तो आप कहाँ तक स्टॉक्स पे चार्ट खोल के रखोगे, नज़र लगा के रखोगे, ऐसा नहीं कर सकते। इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास में है। आप लोग क्या कर सकते हो, धन की तरफ से मिलने वाला टेक अलर्ट्स को यूज़ कर सकते हो। अभी टेक अलर्ट्स क्या है? टेक अलर्ट्स एक फीचर है, जो कि धन की तरफ से मिलता है हमको। बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर आप किसी इंडिकेटर वगैरह पे टेक्निकल अलर्ट लगाना चाहते हो, तो लगा सकते हो। पर ये फीचर आपको धन में मिलेगा, तो पहले आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दे रखा है मैंने। जाकर अपना अकाउंट ओपन करवाना। ओपन करवाने के बाद में अपना जो भी स्टॉक है उसका चार्ट ओपन करना। चार्ट ओपन करने के बाद में सिंपली आपको करना क्या है, ऊपर देखो ये एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस अलर्ट। इसी के अंदर आपको टेक अलर्ट मिलता है, जो ये वॉच दिख रही है ऊपर, उसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस। आपको टेक्निकल अलर्ट्स चूज़ करना है। आपके जितने भी टेक्निकल अलर्ट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएँगे। लाइक यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक अलर्ट लगा रखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ मैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट अलर्ट पे। यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा कि कंडीशन क्या है। मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा कि जब ईएमए को टच करे, कौन-सा ईएमए, लाइक 5 ईएमए, 10 ईएमए, 20 ईएमए, कोई सा भी, एग्ज़ाम्पल के लिए कोई सा भी ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद
क्या क्रॉसिंग अप करे, क्रॉसिंग डाउन करे, वो आप लोग चूज़ करना। लाइक अगर आप चाहते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और जब ईएमए को ऊपर के साइड में जब टच करे, तब आपको चल जाए पता। तो आप क्रॉसिंग अप कर सकते हो, क्रॉसिंग डाउन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना कुछ भी। टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? 1 मिनट, 5 मिनट कितना आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। कितनी बार बजना चाहिए, एक ही बार या बार-बार बजे? कब तक के लिए ये आपको लगाना है टेक अलर्ट? लाइक मार्च में 19 तारीख तक लगाना है या कल परसों तक लगाना है, वो भी आप लोग चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नोट भी लिख सकते हो कि आपने लगाया क्यों था, कुछ भी लिख लो कि यहाँ पे बाय सिग्नल या सेल सिग्नल कुछ भी, और क्रिएट अलर्ट पे क्लिक कर देना। आपका अलर्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और आप लोग इज़िली यहाँ पे चार्ट को बंद करके रख सकते हो। जब भी मार्केट आएगी वो अपने टेक्निकल अलर्ट पे जो आपने लगाया है, आपको एक अलर्ट सुनाई देगा और आप लोग डायरेक्टली आके बाय कर लोगे, सेल कर लोगे अपने इंट्राडे स्टॉक्स वगैरह को, ठीक है? तो इस वीडियो को यही टॉपिक था, यही स्ट्रक्चर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और जल्दी ही हम लोग ट्राई करेंगे कि लाइव स्कैल्पिंग की वीडियो लाना स्टार्ट कर दें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी टेक अलर्ट्स यूज़ करने के लिए धन में अपना अकाउंट ओपन करवा लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।